अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वीएसए मेथोडोलॉजी की सेकंड क्लास है और इसके अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज़ स्मार्ट मनी एंड हर्ड। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि 90% ऐसे लोग हैं कि जो मार्केट के अंदर नुकसान करते हैं और 10% ऐसे लोग हैं कि जो उनके नुकसान का पैसा जो है वो ले जाते हैं। आप लोग कैसे जो है वो उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का लफ्ज़ रिचर्ड डी वाइकॉफ ने दरियाफ्त किया था और उन्होंने इसको नाम दिया था द कंपोजिट ऑपरेटर्स। बाद में जो है वो ये नाम चेंज होकर आज के दौर में स्मार्ट मनी कहलाता है या स्मार्ट मनी ग्रुप्स जो है वो कहलाता है। ये वो 10 लोग होते हैं कि जो मार्केट की दोनों साइड्स देख सकते हैं। ये मार्केट मेकर्स, मार्केट स्पेशलिस्ट होते हैं कि जिनको मार्केट की बहुत साइड्स जो है वो पता चलती हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो ऊपर वाली साइड पर कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से ऑर्डर्स हैं और कौन-कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, और अगर नीचे जाना है तो वहाँ पर कौन-कौन से ऑर्डर्स और कौन-कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं। और इनके पास डीप पॉकेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा होता है और इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि जिसको ये यूटिलाइज़ कर कर मार्केट के अंदर राइट डायरेक्शन में ट्रेड कर लेते हैं। ये कंट्रोल नहीं करते, ये अपनी याद रखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट को कंट्रोल करती है। नहीं, स्मार्ट मनी मार्केट को कंट्रोल नहीं करती बल्कि मार्केट की कंडीशंस से फ़ायदा उठाती है कि आप जो रिटेलर्स का बिहेवियर होता है या जो हर्ड होते हैं, जो कि रेवड़ की शक्ल में होते हैं, उनके बिहेवियर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो हर्ड होते हैं, हर्ड वो ऐसे 90% लोग होते हैं कि जो मार्केट की सही डायरेक्शन को नहीं जानते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं कि ये मार्केट चलती कैसे है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पर बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नीचे जा रही है, क्यों साइडवेज जा रही है और क्यों एक ही ट्रेंड के अंदर मुसलसल मार्केट चलती है। और उनको बाज़ दफ़ा कईयों को ये भी नहीं पता होता कि हमने ऐसी मार्केट्स में पैसा कैसे बनाना है, लेकिन वो पैसा लगा चुके होते हैं। ये लोग कहलाते हैं हर्ड, कि जिनको इल्म नहीं होता। अगर होता भी है तो कम इल्म होता है कि जिससे वो सही फैसला नहीं ले पाते और जब भी वो ट्रेड करते हैं वो मार्केट की रॉन्ग साइड पर ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी के अंदर बहुत सी फर्म्स शामिल होती हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गए, हेज फंड्स आ गए, ट्रेडिंग सिंडिकेट्स हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स जैसे कि इंश्योरेंस फर्म्स आ जाती हैं। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स आ जाती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ट्रेडर्स आ जाते हैं और इसमें रिटेलर्स भी शामिल होते हैं, रिटेलर्स जैसे कि आप और मैं। लेकिन ये जो फर्म्स होती हैं इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूटिलाइज़ करके ये सही डायरेक्शन में बैठते हैं। और रिटेलर्स क्या करते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। आगे चलकर जो है वो आपको मैं ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा। और जो हर्ड होते हैं, हर्ड अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं कि जिनके पास ना तो इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, ना ही इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और ना ही वो इस चीज़ को सीखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, बस मार्केट के अंदर देखा देखी आ जाते हैं और पैसा लगाकर जो है वो बाय सेल का बटन दबाना शुरू कर देते हैं। हर्ड की ना तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होती है, ना ही उनको मनी मैनेजमेंट आती है, ना उनको रिस्क मैनेजमेंट आती है। उनको पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग प्लान क्या है, ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है और कभी भी उन्हें अपने एनालिसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वॉल्यूम होता है, उनको कभी भी शामिल नहीं करते। हम इस कोर्स के अंदर बेसिकली वॉल्यूम को ही टारगेट करके चलेंगे, जो कि आगे चलकर मैं आपको बहुत तफसील से एक्सप्लेन करूँगा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या एक ट्रेडर जो कि एक पार्ट है हर्ड का, वो स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड कर सकता है जबकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे, इन्फॉर्मेशन और इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मार्केट की दोनों साइड्स देख सके? अगर आपका आंसर येस है तो मुझे बताएं क्यों, क्यों ऐसा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, मैं बाद में पढ़ूंगा तो आपको भी उसके जवाब दे दूंगा। अगर आपका जवाब है हाँ हम कर सकते हैं उस तरह से ट्रेड, तो फिर समझाओ कैसे। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये समझ जाएं कि मार्केट किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं स्मार्ट मनी ग्रुप्स, और आप समझ जाएं और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना सीख जाएं कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तो आप उनके कदम बा कदम चलते जाएंगे तो आप भी प्रॉफिट बना लेंगे। और यही चीज़ जो है वो इंशाल्लाह हमने इस कोर्स के अंदर सीखनी है। इससे क्या होगा कि आप उन 90% लोगों से निकल कर 10% लोगों में शामिल हो जाओगे। अब सवाल आ जाता है कि हम किस तरह से स्मार्ट मनी ग्रुप्स और उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते, कौन सा ऐसा रास्ता है? इसका जवाब है कि आपने प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को इंटर रिलेट करके समझने की कोशिश करनी है कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि आधा इल्म जो है वो प्राइस की कैंडल्स, जो बार्स हम देखते हैं उनमें शामिल होता है और आधा इल्म वॉल्यूम के अंदर छुपा होता है कि जो हमें मार्केट की सही डायरेक्शन बता रहा होता है। अगर हम वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को मिलाकर समझेंगे तो हमें मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जो इम्बैलेंस आ जाता है, उस इम्बैलेंस को डिटेक्ट करने में आसानी रहेगी और उस इम्बैलेंस की वजह से जो मार्केट के अंदर आने वाली जो मूवमेंट्स हैं वो किस तरफ जा सकती हैं,
वो हमें देखने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम जो है वो एक पूरा स्केच बनाकर सही फैसला लेने में मदद हासिल कर सकते हैं या हमें आसानी हो सकती है। अब तीसरा सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम किस तरह से सही मायनों में वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। इसका जवाब आसान है कि हमने इस मेथोडोलॉजी के अंदर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, हमने वॉल्यूम और स्प्रेड होता है कितना प्राइस ने एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया है, और उन दोनों का एनालिसिस करके ये चीज़ सीख सकते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जिसे हम VSA कहते हैं। वॉल्यूम की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन आज जो हम ये कोर्स कर रहे हैं इसमें वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की मदद से हमें जो है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखने का मौका मिलेगा और उनके साथ ट्रेड कर पाएंगे हम। और इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर लाइव एग्जांपल्स भी देख रहे हैं। अब लास्ट में एक चीज़ जो है आपको बता दूं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होती है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो के आप ट्रेड जहां से ले रहे हैं उससे आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, ये आपका रिस्क है कि आपने कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, और जहां से आप ट्रेड ले रहे हैं उस प्राइस से कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, TP कहाँ पर है, टेक प्रॉफिट कहाँ पर है, इसके दरमियान जो फ़र्क है इसको हम रिवार्ड कहते हैं कि रिस्क टू रिवार्ड। अब यहाँ पर आपको जो है वो चार्ट एक नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि जहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रिक्वायर्ड फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ जो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपका रिस्क $10 है तो आपका रिवार्ड भी $10 है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 1/1 की रेशो है कि जिसमें आपके $10 आएंगे या $10 जाएंगे जब भी आप ट्रेड लेंगे। इसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए 60% कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपकी जो 60% एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क आ जाता है $10 का और रिवार्ड है $5 का। इसमें आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो कर रहे हैं 1/0.5। ये बहुत ही पुअर रिस्क टू रिवार्ड रेशो और ये नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें आपको 70% एक्यूरेसी चाहिए होगी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल के लिए। उसके बाद $10 आपका रिस्क है और $20 आपका रिवार्ड है, और इसको हम कहते हैं 1/2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो। इसमें आपकी सिर्फ 40% एक्यूरेसी चाहिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। इसके बाद $10 आ जाते हैं आपके रिस्क के ऊपर और $30 आपका रिवार्ड है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो बनेगी 1/3 की। इसमें आपको सिर्फ 30% जो है वो आपकी एक एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आपको 100 ट्रेड्स में से 30 ट्रेड्स भी अगर आपकी प्रॉफिट में जाती हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। इस तरह नीचे है, आप इसको भी देख सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम के ऊपर बहुत से ऐसे ग्रुप्स और ऐसे मेंबर्स हैं जो कि सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं या स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं। उनके सिग्नल्स की जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होती है वो बहुत पुअर होती है, वो 1/5 इस तरह से होती है, जो कि बहुत पुअर होती है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ 4-5 ट्रेड्स आपको देंगे तो फिर आपको उस एक ट्रेड का लॉस रिकवर होता है। तो इसलिए आपको लॉन्गर टर्म उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। सिग्नल्स मिलते हैं, आप अट्रैक्ट होते हैं कि वाह टीपी हिट हो रहे हैं, टीपी हिट हो रहे हैं, लेकिन वो टीपी छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन एसएल बहुत बड़ा होता है, और एक एसएल हिट होने के बाद आपकी 5 से 10 ट्रेड चाहिए होंगी जिसमें रिकवरी होगी। लेकिन वीएसए की खूबसूरती ये है कि आपको यहाँ पर जो एंट्री मिलेगी वो कम अज़ कम 1/2 की होगी। 1/2, 1/3, 1/5, 1/10 की कम अज़ कम ट्रेड जो है इसमें आपको मिलेगी, और ये इससे भी ज़्यादा जा सकती है। और इसमें आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप 50% से भी ज़्यादा गलत ले रहे होंगे, यानी कि 10 ट्रेड ली जिसमें से 5 आपकी लॉस में गई हैं और 5 आपकी प्रॉफिट में गई हैं, और आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो आपको बताया उससे ट्रेड कर रहे होंगे, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ें हम जो है आगे आने वाली वीडियो में बहुत डीपली इसको देख रहे होंगे, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें सारी बताएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।